देखिए दोस्तों, कोई भी अपडेट आती है तो मैं उस अपडेट को उसी अपडेट के हिसाब से आपको प्रोवाइड करता हूँ। चाहे वो थंबनेल टाइटल की बात हो, उसके बावजूद कुछ बच्चे हैं जो वीडियो को पूरा देखते नहीं हैं और उन्हें जब रिप्लाई नहीं दिया जाता तो कंप्लेन करते हैं कि तुम रिप्लाई नहीं करते। कितनी ही बार मैंने आपको मेंशन कर दिया कि ये जो फॉर्म एसओएल की वेबसाइट पर आया हुआ है ये किन बच्चों के लिए है। तो फिर क्यों ऐसा होता है कि बार बार हर एक बच्चा स्क्रीनशॉट भेजता है कि सर मेरा 6 सेमेस्टर का फॉर्म नहीं भरा जा रहा, मेरा 4th सेमेस्टर का फॉर्म नहीं भरा जा रहा, फीस नॉट डिफाइन आ रहा है। समझ लीजिए दोबारा से, और मैं एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊंगा इस वीडियो में, आप उसके ऊपर भी अपनी राय दीजिएगा। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, जो एनईपी के ऐसे स्टूडेंट हैं जिसने नवंबर दिसंबर 2024 में अपने एग्ज़ाम्स दिए हैं सेमेस्टर 3 या सेमेस्टर 5 के, तो एग्ज़ाम्स देने का मतलब ये है उन्होंने एडमिशन लिया था उस टाइम, तभी तो एग्ज़ाम्स दिए हैं, या एडमिशन लिया था और एग्ज़ाम्स नहीं दिए, तो उन्हें ये सेमेस्टर 4 और सेमेस्टर 6 का कोई भी फॉर्म नहीं भरना। उनसे सब्जेक्ट चूज़ करवा लिए गए हैं ना, मतलब चूज़ क्या करवा लिया गया, उनको रेंडमली सब्जेक्ट थोप दिए गए हैं ना, तो अब आपको कोई भी फॉर्म नहीं भरना है। सिमिलरली जो 2024 का जिसका एडमिशन है, उसने भी एडमिशन के टाइम पर पूरे साल की फ़ीस भरी है, सब्जेक्ट भी पूरे साल के चूज़ करे हैं, तो उसे भी सेमेस्टर 2 का कोई भी फॉर्म नहीं भरना है। अच्छा, ये फॉर्म भरना किसको है? ये फॉर्म सीबीसीएस के उन बच्चों को भरना है जिनका इवन सेमेस्टर में ईआर है और उन्होंने नवंबर दिसंबर 2024 में उस ईआर एग्ज़ाम के लिए फॉर्म नहीं भरा था, उन्हें ये फॉर्म भरना है। अच्छा सर, यहाँ पे एनईपी लिखा हुआ है, ये भी बता दीजिए। चलिए सुन लीजिए, एनईपी में किन किन बच्चों को ये फॉर्म भरना है। एनईपी में उन बच्चों को ये फॉर्म भरना है जिनका एडमिशन 2022 या 2023 का है और उन्होंने नवंबर दिसंबर 2024 में अपना सेमेस्टर 3 या 5 का एडमिशन फॉर्म नहीं भरा था और जिस रीज़न से वो एग्ज़ाम्स भी नहीं दे पाए थे, तो उन ड्रॉप वाले बच्चों को इस फॉर्म को भरना होगा और इस फॉर्म को वो भरेंगे तो सेमेस्टर 4 या 6 के एग्ज़ाम्स के लिए वो एलिजिबल हो जाएंगे। और बाकी जो ऑड सेमेस्टर का पेपर उनका छोटा है वो दिसंबर 2025 में ही होगा। कुछ सीबीसीएस के बच्चे ये बोल रहे थे कि सर क्या ये ऑड सेमेस्टर के लिए भी है, सेमेस्टर 3 या 5? नहीं, ये उनके लिए नहीं है। और जो एनईपी के ऐसे बच्चे हैं जो करंटली 4th 6th सेमेस्टर में हैं, तो उन्हें मैं बता दूं, उनके लिए ईआर का फॉर्म उन्होंने एडमिशन के साथ ही भर लिया था, तो सेमेस्टर 3 या 5 का उन्होंने फॉर्म भरा था नवंबर दिसंबर 2024 में। ठीक है, तो अब मुझे नहीं लगता कि ये प्रॉब्लम आनी चाहिए कि हमें फॉर्म भरना है या नहीं। जिनको फॉर्म भरना है वो मैंने बता दिया है और उनके साथ फॉर्म भरने में आपको दिक्कत हो रही है तो अब आप कैंपस का दरवाज़ा खटखटाइए। 10 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है, मे बी लास्ट डेट एक्सटेंड हो सकती है। ये बात क्लियर। अब मैं कुछ बातें हैं जो आपके सामने रखना चाहता हूँ। प्लीज़ सबसे पहले तो आप रिज़ल्ट की क्वेरी करना बंद कीजिए। रिज़ल्ट जब आएगा तो आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। आपके बार बार पूछने से या हमारे बार बार वीडियोस बनाने से रिज़ल्ट जल्दी नहीं आता है, तो प्लीज़ अवॉइड कीजिए बार बार रिज़ल्ट्स के अपडेट देखना। जब रिज़ल्ट आएगा तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ठीक है, मैंने 27-28 जनवरी को ही आपको इन्फॉर्म कर दिया था कि अगले 1.5-2 महीने में ढेरों वीडियोस रिज़ल्ट की आएंगी, अलग अलग अपडेट उसमें दी जाएगी। वही काम यहाँ पे चल रहा है, तो इसलिए बचिए उन चीज़ों से और जब एक्चुअल में रिज़ल्ट आएगा तो आपको इन्फॉर्म करा जाएगा। ये डाउट क्लियर? तो प्लीज़ रिज़ल्ट्स का अपने दिमाग से रिज़ल्ट्स का निकालिए और प्लीज़ अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करिए। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, जो सेमेस्टर 6 के स्टूडेंट हैं एनईपी के, उनसे सब्जेक्ट तो चूज़ नहीं करवाए गए, रेंडमली उनको सब्जेक्ट्स अलॉट कर दिए गए। फिर वो कैंपस जाकर कुछ बच्चों ने सब्जेक्ट चेंज करवा लिए। इवन कैंपस ने भी बहुत से बच्चों को मना कर दिया कि नहीं जी, आप अपना सब्जेक्ट चेंज नहीं करवा सकते। लेकिन अब एक विशेष बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत ही ख़ास बात है ये। एक स्टूडेंट हैं हमारे जिन्होंने सेमेस्टर 5 का फॉर्म नवंबर दिसंबर में नहीं भरा था, जिसकी वजह से सेमेस्टर 5 का एग्ज़ाम वो नहीं दे पाए। अब जो एनईपी के ड्रॉप ईयर वाले बच्चों का फॉर्म आया हुआ है, इसमें वो बच्चा सेमेस्टर 5 और 6 का जब फॉर्म भरने जा रहा है तो उसे सेमेस्टर 6 के सब्जेक्ट चूज़ करवाए जा रहे हैं। भाई, उसे चूज़ करवाए जा रहे हैं कि वो सेक का सब्जेक्ट अपनी मनमर्जी से ले सकता है, वो डीएसई का जीई का सब्जेक्ट अपनी मनमर्जी से ले सकता है। अब यहाँ पे कौन बच्चा बेवकूफ़ बना? एसओएल ने किस बच्चे को बेवकूफ़ बनाया? उन बच्चों को जो सेमेस्टर 5 का एग्ज़ाम्स देकर आए हैं और रेंडमली उन बच्चों पर सेमेस्टर 6 के सब्जेक्ट थोप दिए गए।
या उन बच्चों को जिन्होंने सेमेस्टर 5 का फॉर्म नहीं भरा था और अब वो सेमेस्टर 5 और 6 का एक साथ फॉर्म भरने जा रहे हैं, तो उन्हें आप सब्जेक्ट की चॉइस दे रहे हो। हालांकि ये बच्चे का राइट है कि उसे सब्जेक्ट चूज़ करने का ऑप्शन मिलना चाहिए, लेकिन यही ऑप्शन आपने उन बच्चों को क्यों नहीं दिया जो सेमेस्टर 6 में आए हैं अभी अभी सेमेस्टर 5 का एग्ज़ाम्स क्लियर करके। तब रिज़ल्ट तो आया नहीं, होपफुली क्लियर कर लेंगे। ये चीज़ मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। बट खैर कोई वीडियोस देखता नहीं है पूरी, कौन समझेगा इस चीज़ को और कौन रिएक्ट करेगा मुझे नहीं पता। कैंपस में जाकर ये बातें रखनी चाहिए। ये सब चीज़ें हैं जो इस वीडियो में मैं रखने आया था। मोस्ट इम्पोर्टेंटली वो एग्ज़ाम फॉर्म किसको भरना है, और दूसरी बात जो रिज़ल्ट का आप बार बार पूछ रहे हो उसे अवॉइड करके अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान दीजिए। अभी के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।